सभी किसान भाइयों को नमस्कार। साथियों, आपके कई प्रश्न आए हैं। YouTube वीडियो में हमने 2 वीडियोस डाले थे और आज फिर मुझको आना पड़ा है देश के सबसे बड़े गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान में, और मेरे साथ हैं, आप सब परिचित हैं इनसे, डॉक्टर GP सिंह साहब। आप निदेशक हैं इस संस्थान के। सर, मैं इस कार्यक्रम में आपका स्वागत करता हूं। सर, जो क्वेश्चन आए हैं वो अभी, क्योंकि दिन आने वाले हैं, किसान जो हैं वो आपके संस्थान में बीज लेने आएंगे, तो सब तैयारी में हैं, प्लानिंग में भी हैं, दूर से भी आना है कई लोगों को। तो पहला प्रश्न जो है वो पंजाब से आया है, फिरोज़पुर से। उनको जो संदेश गया है, मैसेज आपके यहाँ से, पंजाब की डेट्स हैं 14 और 17 अक्टूबर, मगर उनको कहा गया कि आप 19 तारीख को आएँ। तो क्या उनको PDF फॉर्मेट के अनुसार जो ज़िला है ऐसे आना है या मैसेज के मुताबिक आना है? और लोगों के भी फ़ोन आए हैं, कुछ लोगों को और भी डेट्स जो हैं अलग चली गई हैं। मैं ऐसा समझता हूँ कि जिस हिसाब से PDF में दर्शाया गया है जी, जनपद के हिसाब से जी, उस हिसाब से आएंगे तो बेहतर होगा, है ना जी? हाँ, क्योंकि मैसेज का हो सकता है कोई एरर हो सकता है या चूक हो गई हो जी। आप जो शेड्यूल है उसके हिसाब से आए। मैसेज से लाभ हो सकता है, कम से कम ये तो साबित हो गया कि आपका रजिस्ट्रेशन हो रहा है। वेरी गुड। हाँ, तो लेकिन मैं यही कहूँगा कि जो हमने एक PDF कॉपी सर्कुलेट की थी जनपद वाइज, आपके उस पोर्टल पे भी लगी पोर्टल पे भी है, उसी हिसाब से आए तो बेहतर होगा। तो साथियों, क्लियर होगी बात। आपको अगर गलती से डेट कोई और आ गई है तो आप पुणे IIWBR के सीड पोर्टल पे जाएंगे। वहाँ पर एक PDF में फाइल है, उसमें प्रत्येक प्रदेश, पंजाब, हरियाणा एवं अन्य राज्य, उसकी अलग अलग डेट्स दी गई हैं। आपका ज़िला जिस डेट के लिए है, सर ने बोला है कि आप उसी डेट में आएँ तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। सर, कुछ लोगों ने लिखा है कि आपने जो डेट्स दी हैं उनमें अचानक किसी को काम पड़ गया। उदाहरण के लिए 14 तारीख को किसी भैया ने लिखा है कि मेरा एग्ज़ाम है कोई गवर्नमेंट जॉब का, ऐसे ही इधर बागपत एरिया से, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से। तो ये ज़्यादा लोग तो नहीं होंगे, क्योंकि सबको शौक़ है कि जल्दी से जल्दी बीज उनके पास में पहुँचे। तो कुछ लोग होंगे, या हैंडफुल, मे बी आउट ऑफ 20,000 एज यू सेड, दिखता भी है काफ़ी लोगों ने बुकिंग की है। 40-50 लोग अगर हों तो उनको फिर एडजस्ट कैसे करेंगे? कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर कोई ऐसी स्थिति है जैसे एग्ज़ाम है तो एडमिट कार्ड तो होगा ही उनके पास। जी। वो दिखा के ले लेंगे किसी और दिन, कोई बात नहीं। अच्छा, हाँ, दे देंगे हम। तो साथियों, अगर आपको बहुत ही ज़्यादा मजबूरी है तो आप हट के भी किसी भी दिन आ जाएंगे। वो जो शेड्यूल में हैं, चाहे उस दिन हरियाणा की डेट हो या अदर स्टेट की हो, वो उससे प्राप्त कर सकते हैं। सर, काफ़ी लोगों ने ये कहा है कि बीज का पोर्टल जो है वो हमें मिल नहीं रहा है, तो क्या अब भी बुकिंग हो सकती है? अब तो संभव नहीं है, बंद हो गया, क्योंकि जितनी बीज की उपलब्धता हमारे पास थी जी, उसके हिसाब से पोर्टल को खोला और बंद किया। जी। अंत में डिस्ट्रीब्यूशन होने के उपरांत अगर कुछ बीज बचता है तो हम पुनः आपके माध्यम से या अन्य माध्यमों से सूचित करेंगे, तो आके ले लेंगे। ठीक है। तो भैया, पोर्टल तो हो गया है बंद, और सर ने बोला है कि अगर बीज बचता है तो आपको पुनः वेब पोर्टल की सूचना हम देंगे और आप उस पर दोबारा से भर सकेंगे। सर, एक भैया ने ऐसे करके लिखा है कि जलंधर शायद डेट नहीं दे पाए हैं हम, मैंने तो दोबारा नहीं देखा है, आपको भी देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो कह रहे हैं कि जी हमको जलंधर वालों को कोई डेट दे दीजिए। तो आप कौन सी डेट फिर उनको देते हैं? पंजाब के लिए 14 और 17 का दिन हमने निश्चित किया है। मेरे ख्याल 17 को आ जाएं तो बेहतर रहेगा। हाँ, तो जलंधर वालों के लिए खुशखबरी है भैया, अगर आपने अप्लाई किया है पोर्टल पे बुकिंग बीज की, तो आप 17 तारीख को जलंधर ज़िला के, मतलब सब गाँव कई होंगे, उसमें कई ब्लॉक होंगे, उन सब के लिए ये सूचना है कि आप 17 अक्टूबर 2022 को आके यहाँ से बीज ले सकते हैं। सर, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई किसानों ने फ़ोन करके पूछा है, कमेंट्स में भी आया है कि हम बुक नहीं करवा पाए हैं, तो जिस दिन हमारे ज़िलों की बारी आएगी, PDF में उनको दिख गया है फॉर्मेट में सीड पोर्टल पे, तो वो कहते हैं कि हम अपने साथी किसानों के साथ अगर आ जाएं तो क्या बिना रजिस्ट्रेशन के भी हमें उस दिन बीज मिल जाएगा?
मुझे नहीं लगता उनको बीज मिल पाएगा, इसलिए आने का कष्ट ना करें। अगर बुकिंग नहीं है जी 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 तो वो ना आए, क्योंकि हम पहले जिन लोगों की जो 20,000 हमारे किसान भाई हैं जी जी जिन्होंने बुकिंग करी है, पहला प्राथमिकता उन किसानों को है। जैसा मैंने पहले भी कहा था कि अगर बीज बचेगा तो एक दिन हम सबको बुला लेंगे, ठीक है, तो उनको बीज दे दिया जाएगा। तो किसान भाई स्पष्ट हो गया आपको कि आप बिना बुकिंग के यहाँ नहीं आएंगे। उदाहरण के लिए अगर 14 तारीख को मान लीजिए हमने पंजाब के 5, 7, 8, 9 ज़िलों के नाम लिखे हैं और हर ज़िले से 20-20, 30-30, 50 किसान आ गए और हमने खोल दिया, तो अगलों के लिए फिर दिक्कत हो जाएगी। जो टोटल स्टॉक है उसको ध्यान में रखते हुए इन्होंने डेट्स दी हैं। तो सर मैं अपनी ओर से और किसान भाइयों की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। संस्थान की पूरी टीम को धन्यवाद देता हूं कि वो दिन रात आपके नेतृत्व में लगी हुई हैं। और किसानों को कोई संदेश हो तो आप दीजिए। किसानों को संदेश यही है, जैसा मैंने पिछले दफ़े भी कहा था कि समय पर बुआई बहुत महत्वपूर्ण है जी। तो एक तो समय पे बुआई करनी है आपको, क्योंकि उससे जो अंत में गर्मी पड़ती है उससे बचाव हो सकेगा। दूसरा ये है कि जैसा आपने कहा था कि पोर्टल पे बुकिंग हो तो ही आए, क्योंकि कोविड का समय चल रहा है और एक समय में निश्चित लोगों को ही हमने इस तरह से प्लान किया है कि उनको आने देंगे। तो उसमें कोई व्यवस्था में रुकावट पैदा हो तो अच्छी बात नहीं होगी। सर आपने ठीक कहा कि गेहूं की खेतों में करें समय से बुआई। इट्स अ वाइल्ड क्वेश्चन, डॉक्टर साहब मेरे मन में आ रहा था, क्योंकि हम भी खेती देखते रहे हैं, मौसम को भी देखते रहे हैं। आज करनाल का तापमान जो है ये 22 डिग्री के आसपास है और रात का भी लगभग इतना है। और जो हमने सीखा है आपसे, गेहूं के वरिष्ठ वैज्ञानिकों से, कि 22 डिग्री टेम्परेचर बड़ा ऑप्टिमम होता है गेहूं को बोने के लिए। दिन और रात का फिर डिवाइड कर लो 2 से, तो हो सकता है 2-4 दिन में फिर धूप निकलेगी। तो जो 4th वीक ऑफ अक्टूबर में हम रिकमेंडेशन करते रहे हैं, आप सुझाव देते हो, तो थोड़ा और भी आगे आ सकते हैं, तीसरे हफ्ते। इस बार ठंड कुछ जल्दी आ गई है कि नहीं, अभी स्टिक करेंगे? मुझे लगता है किसानों को थोड़ा संयम रखना चाहिए, वही टाइम सही है, क्योंकि अगर हो सकता है अगर धूप निकल गई तो तापमान बढ़ जाएगा। तो इसलिए आप 22, 20, 22, 24 के बाद ही बुझाई करें तो बेहतर होगा। तो किसान भाइयों, आप डॉक्टर जीपी सिंह साहब के कहे अनुसार चौथे सप्ताह में ही करेंगे गेहूं की अगेती किस्मों की बुआई। और मैं अपनी ओर से और आप सबकी ओर से डॉक्टर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार। नमस्कार जी, थैंक यू।